बनाने पर, मुसन्निफ और किताबों के नाम कैसे याद करने चाहिए? अक्सर होता है कि हम लोग रट्टा लगाते हैं और नाम याद नहीं होते, वो सारा हमारा ना माइंड मिक्स हो जाता है। हाँ, ये बड़ा अजाब है। मैं अब तो मेरे पास कुछ किताबें हैं, मेरे पास भी क्या है 400-500 किताब होगी, और उर्दू की किताबें आपके पता है कि हज़ारों किताबें हैं। तो इन किताबों को याद करना एक बहुत मुश्किल काम है। बल्कि यूँ समझ लें नामुमकिनात वाली बात। मुझे भी नहीं याद है। अक्सर नहीं, हर बच्चे का ये इशू है, हमारा भी, हमें भी याद नहीं रहती। तो देखिए किताब याद करने के ना तीन, जिस तरह ईमान के कहा जाता है ना कि 3 दर्जे हैं, या कि आप किसी के कोई जालिम हुक्मरान के सामने आप कलमे हक कहें, ये ईमान की पहली ताकत है। दूसरी ये है कि चलें आप चुपके कह लें। तीसरा ये है कि आप दिल में ही उसको कहें। तो दिल वाली जो सूरत हाल है, ये सबसे कमज़ोर ईमान होता है कि हम उसके सामने अपनी जान बचाते हैं। तो पहली सूरत तो ये होती है कि आपके पास किताबों की वो आपने पढ़ी हुई हो, वो किताब आपके मुताले से गुजर चुकी है। जब वो किताब आपने देखी होगी और मुताले से गुजरी होगी, नामुमकिन है कि वो आपको भूल जाए। अब ये देखिए, ये किताब आज आप मेरे ख्याल में पहली दफ़ा देख रहे हैं, उर्दू अफसाना एक सदी का किस्सा। ये आपने पढ़ी नहीं है, लेकिन ये ईमान का दूसरा दर्जा ज़रूर है कि आपने इसको मेरे घर ज़रूर देख लिया। कि ये सारी इमरान के घर में गया था, वहाँ डॉक्टर अनवार साहब की एक किताब थी, उसका नाम था उर्दू अफसाना एक सदी का किस्सा। तो मेरा ख्याल है कि ये अब भी आपको याद हमेशा रहेगी। ये नीचे एक किताब पढ़ी है, उर्दू अफसाने की रिवायत, ये मिर्ज़ा अहमद बेग साहब की किताब है। आज आप इसको पहली दफ़ा देख रहे हैं, तो आप ये आपको हमेशा याद रहेगी। ये दूसरा, वैसे पढ़ी होती फिर तो क्या ही बात थी। अब ये सरफराज शाहिद साहब की किताब है, डेशेंटीना उनकी कुलियात है। तो इसी तरह ये देखें, एक किताब है इकबाल की शख्सियत पर एतराज़ात का जायज़ा, डॉक्टर अयूब साबरी की किताब है। ये इसको ज़रा उधर रखिएगा। अब एक किताब है पाकिस्तान में गालिब शनासी, ये डॉक्टर शकील पतावी साहब की किताब है। ये किताब देखें जी, नक़द गालिब है। इसको आले अहमद सरूर ने जो है लिखा था, मुरत्तिब हैं इसके प्रोफेसर मुख्तारुद्दीन अहमद। अब इफ्तिखार आरिफ जो शायर, उनका नाम आपने सुना है, लेकिन किताबें आज आप देख रहे हैं। ये इफ्तिखार आरिफ की किताब है, हरफ बार याब। ये उनका दूसरा शेर मजमूआ था, पहला उनका शेर मजमूआ है मेरे दो नीम। ये इधर वाले बेचारे देख ले, मेरे दो नीम। अब ये किताबें जब आपने देख ली, अब ये अली मोहम्मद ख़ान साहब की किताब है, अब उन्हें ढूंढ, तो ये उनके खाकों का मजमूआ। अगर आप ऐसे करके देखेंगे, अच्छा इसमें है क्या चीज़, तो हमें पता चल गया कि भाई इसमें ये खाके हैं। अगर कोई पूछे कि ये किस मौजू पर है, आपको पता चल गया। आपने पढ़ी नहीं है, आपने सिर्फ ये देखा कि ये खाके हैं इसमें। ये वज़ीरा की किताब पढ़ी है, नज़्म जदीद की करवटें, आज आप इसको देख रहे हैं। ये हमारे दोस्त हैं डॉक्टर सईद साहब, उनकी किताब है नवाद रात मंटू, तो ये आपने देख ली। एक किताब है परवरिश लौह कलम, एक है मताए लौह कलम, वो फैज़ साहब के ख़तूत की किताब है। ये है परवरिश लौह कलम। तो ये उन पे उनकी फैज़ शनास हैं डॉक्टर लुत्मीला, ये लुत्मीला वसीलीवा, ये रूस की हैं। तो ये किताब आपको मैं दिखा रहा। अब ये किताब ज़िंदगी भर जहाँ कहीं भी कोई सवाल आएगा ना, तो आपको याद होगा कि हाँ जी, ये किताब मैंने सारे इमरान के घर देखी थी। तो ये तो है, चलें पढ़ी नहीं है, कम अज़ कम आपने इसको देखा हुआ तो ज़रूर है। अभी हम देखें कहाँ से, इसके लिए ज़ाहिर है कि आप लाइब्रेरियों का विज़िट करते रहते हो, पढ़ते रहते हो, वहाँ आप देखते हैं। किताब मेले में गए, वहाँ हज़ारों किताबें पढ़ी थी, वहाँ से आपने देख ली। तो अब इससे भी अगला मरला है जो ईमान का सबसे कमज़ोर है, जो आप लोगों के साथ इशू है। आप लोग के साथ, या कह लें जो लोग प्राइवेट बेचारे पड़े हुए हैं, उनके पास तो ना इतनी किताबें हैं, स्टूडेंट लोग हैं। तो फिर उसका ये है कि आप लिस्टें बनाएं। वो मैंने ख़ुद 22 सफ़े की लिस्टें हैं, वो PDF में भी मैं आपको भेज दूँगा, ये मेरे नोट्स में भी है। तो उन लिस्टों में आप ये करें कि एक दिन आप एक लिस्ट उठाएं और अपने सराहने रखें, जहाँ जाएं वो आपके साथ रहनी चाहिए। मिसाल के तौर पे आज के दिन आपने अफसाने की लिस्ट आपने तैयार रखी, कल आप नावल की उठा लें, उससे अगले दिन आप उर्दू मसनवियाँ उठा लें, उससे अगले दिन आप दास्तानों की लिस्ट उठा लें। वो सारा दिन वो जो एक कागज़ है ना, वो आप अपनी जेब में पर्ची डाल के फिरते रहें, जहाँ आपको वक्त मिले उसको आप दोहराएं। तो बार बार पढ़ने से फ़र्ज करें कि आपने 10,000 किताबें पढ़ी सिर्फ लिस्टों में,
देखी तो आपने 200 देख ली होगी, 400 बाकी तो किताबें ऐसे ही आपने की। तो फिर उसका यही तरीका है कि उनको रट्टा लगाएं, बार बार घोटा लगाएं उनका, तो रोज़ाना एक सिन्फ की किताबें आपने याद करनी। तो इंशाअल्लाह बहुत सारा ये जो इशू आपका है जी हल हो जाए। मेरा ख्याल है इससे दिलचस्प अंदाज में इस सवाल का जवाब आपको नहीं मिलना था। सर किताबों के नाम भी मिलते जुलते होते हैं, वो याद नहीं होते हैं सर, उनको कैसे याद करें? ये ऐसे ही है जैसे ना मैंने ना किस ज़माने में जब ये मैं नोट्स बना रहा था, गोलकंडा और बीजापुर के शायर मुझे याद नहीं रहते थे कि ये गोलकंडा का शायर था या बीजापुर का था, जनूबी हिंद का था या शुमाली हिंद का। तो ये ना मैंने कॉलम बना लिए कि इधर वाले ये हैं जी जनूबी वाले और ये हैं जी शुमाली वाले। इसी तरह आप ना एक कागज़ पर ऐसी लिस्ट बना लें। कुछ नाम ऐसे हैं जो किताबों के नाम मिक्स हैं। मिसाल के तौर पे एक किताब है नुस्ख़ा वफ़ा, या पीछे पड़ी हुई है फैज़ अहमद फैज़ की किताब है, शायरी किताब है, हर किसी को पता है भाई नुस्ख़ा वफ़ा जो है वो फैज़ अहमद फैज़ की कुलियात है। लेकिन ये नुस्ख़ा वफ़ा जो है मेरे ख्याल है उसकी किताब है दाऊद अहमद रहबर की भी, दाऊद रहबर की भी किताब है। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि एक ही सरगुज़श्त जो है वो ज़ैड बुखारी की किताब भी है और किसी और की भी किताब है। तो ऐसी किताबें जो एक एक बंदे की दो दो किताबें हैं, यानी दो बंदों की एक ही किताब है, हम नाम हैं किताबें, उनकी आप लिस्ट बना लें। इसी तरह एक और इशू भी है, वो बड़ा दिलचस्प है कि मिसाल के तौर पे आप इशफाक अहमद देख लें, बानो गुस्सिया देख लें, या इस तरह और भी बहुत सारे नाम हैं जो बैक वक्त अफसाना निगार भी, नावल निगार भी, ड्रामा निगार भी। अब ये जो है इन्होंने तीनों काम किया हुआ। अच्छा, सफ़रनामे भी इन्होंने एक दो लिख दिए, किसी ने एक आध हाजनामा भी लिख दिया। अब वो समझ नहीं आता कि यार ये जो किताब है ये उसके अफसानों की है या नावल है, ये नावलेट है। अच्छा, नावलेट के भी। तो ऐसे जो 5-7 मुसन्निफ़ हैं इनको हिट लिस्ट पे रखें, इनके आप इनको ज़्यादा आप दोहराते रहें और टारगेट किलिंग करें इनकी कि भाई ये बंदा जो है ये इशफाक साहब का जो ये अफसाने हैं, ये इसके ड्रामे हैं, बानो गुस्सिया के ये नावल हैं और ये इसके अफसाने हैं। तो फिर आप इसकी तसल्ली कर सकेंगे। इसके लिए यही है कि आप इसी तरह के कॉलम बना लें और फिर आप इसको चलाते रहें। तो मेरा ख्याल है कि कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर पड़ जाएगा। आपने मेरे अगले सवाल का जवाब भी दे दिया कि एक बंदा अफसाना निगार, हाँ, जी, कैसे निकालेंगे? हाँ वाह, हाँ बिल्कुल, उसका यही है कि आप उसको सर बात आ गई कि जैसे आपके पास ये मोटी मोटी किताबें, हाँ, और बड़ी बड़ी किताबें, बड़ी बड़ी जिल्दों वाली किताबों को कैसे पढ़ें? ये तो अब जैसे टाइम हमारे पास थोड़ा है, जी, तो इतनी एक किताब को पढ़ने में मुझे लगता है कि सारा टाइम गुजर जाएगा। जी ऐसे ही है। इनको कैसे पढ़ें ये सारा? हाँ, ये एक बहुत बड़ा इशू होता है। बल्कि मेरे घर जब आते हैं ना मेहमान या बच्चे या बिरादरी के, तो वो ये सारी किताबें ना देख के कहते हैं इमरान ने तो सारियाँ पढ़ छड़ियाँ। मैं उन्हें कहता हूँ कि नहीं, ये मैं सारी पढ़ता नहीं, बस मैं ख़रीद लेता हूँ। अच्छा, तो पढ़ते कब है? मैंने कहा जब मुझे इनमें से किसी चीज़ देखनी होती है तो मैं देख लेता हूँ, वरना ये पड़ी रहती है। अब ये किताब है मिसाल के तौर पर उर्दू अफसाना एक सदी का किस्सा। आपने अफसाने के लिए तो दिन रखे हुए हैं, दो दिनों में अगर आप इसी को पढ़ने लगे हैं, और ये पुरानी मतलब इसका एडिशन है, अब तो शायद इससे भी ज़्यादा, ये भी देख लें तो 810 सफ़े का। अब इसको हम अगर इसके नोट्स बनाने बैठेंगे तो ये तो हफ्ता लग जाएगा। इसको अब कैसे पढ़ना है? सिर्फ इसकी एक दो और किताबों की भी मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक तो ये है कि ये देखिए, मैंने जो अहम अफसाना निगार थे ना उनको हाईलाइट किया हुआ। हर अफसाना निगार इतना अहम नहीं है कि उस पर बात की जाए, उसकी किताबों की लिस्ट बनाई जाए। मिसाल के तौर पे ये है जी अफसाना निगार ग़ुलाम मोहम्मद हैं जी, हमरा खलीक हैं जी, परवीन आतिफ़ हैं, नीलम बशीर हैं, नीलुफ़र इकबाल हैं, और उसके अलावा उमराव तारिक हैं, महमूद अहमद काजी हैं, जमील अहमद अदील हैं। यानी ये लोग अफसाना निगार तो हैं लेकिन इतने अहम नहीं हैं। अहम जो हैं उनमें आप प्रेमचंद देखें, मंटो है, कासमी साहब हैं, ठीक है, कृष्ण चंद्र हैं, इसमत चुगताई है, याब इम्तियाज़ है, मिर्ज़ा अदीब हैं, उसके बाद ग़ुलाम अब्बास हैं, अज़ीज़ अहमद हैं। इनको मैंने हाईलाइट किया हुआ। तो एक तो आप इस तरह से किसी उस्ताद के पास जाएं, जैसे आप मेरे पास आए बैठे हैं,
या ये एक लिस्ट बनाएं कि भाई ये अहम अफसानिगार हैं, हर अफसानिगार अहम नहीं होता। उसके बाद आप इस किताब को खोलें और यहाँ पे तो वो सारा उनका तनकीदी जायज़ा लिया हुआ है। मखसूस मकामात पर ऐसा होता है कि ये ऐसे ही है। आसिफ फ़ारूक़ी साहब, ये इनके हालात ज़िंदगी लिखे हैं, ये इनके अफसानी मजमूए हैं। आपने सिर्फ इनके ये वाला सफ़ा देखना, तो ये सारे मिला के फ़र्ज़ करें 70 अफसानिगार थे, तो 70 नाम आपने लिखने हैं और फिर उनकी आगे 10 किताबें, 5 किताबें हैं वो, या 15 किताबें हैं वो आप लिख लें। उनमें से भी आप ये देख लें कि अगर किसी पर उसको अवार्ड मिला हुआ है, उस किताब को आपने हाईलाइट कर लेना कि ये आई हुई है, और हर किताब उसकी भी मारूफ नहीं होती। तो ये चीज़ें हैं। आप इस तरह कई लोग कहते हैं जी अब्दुल हलीम शरर को देखें जी, उसके तो कोई 100 के करीब नावल हैं, तो क्या हम उसके सारे 100 के 100 नावलों को याद करेंगे? मैंने कहा भाई ये तो बड़ा इशू बन गया आपके लिए। तो उसमें ये है कि उसका जो सिलेबस का है, जैसे फिरदौस बरी नावल है या 2-4 मारूफ नावल हैं जिनका जिक्र बार बार होता है, वो कर लें, बाकियों को अल्लाह की आस पे आप छोड़ दें। तो ये किताब पढ़ने का, जैसे अभी मैंने आपको बताया, इसी तरह ये किताब है उर्दू अफसाने की रिवायत, ये जनाब आला इसके कोई 1200 सफ़े हैं। इस पूरी किताब को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। इसको अगर आप देखें तो ये क्या किया है इन्होंने, आखिर में ना इसका एक इशारिया दिया हुआ है इन्होंने अपना जो थे मिर्ज़ा हामिद बेग साहब ने। यह हर अफसाना निगार का शुरू में उसका एक तारफ़ दिया है, एक सफ़े का। ये देखिए अहमद अली साहब है, नाम उसका सैयद अहमद अली, पैदाइश ये है। इसको भी आप छोड़ दें क्योंकि उन्होंने ये नहीं पूछना कि कहाँ पैदा हुए और क्यों पैदा हुए। इसी तरह आप उसके हैं उसकी कलमी आसार, उसकी किताबों के नाम, ये 2 सफ़े आपने देखने, और उसके बाद अगला अफसाने का। तो यूँ ये किताब जो है आप 2-3 घंटे में आसानी से पढ़ सकते हैं। चलें 2-3 घंटे ना सही तो आधे दिन में आप पढ़ सकते हैं। अब जनाब वाला असल ये किताबें हैं जो आपने पढ़नी हैं, लेकिन अभी शायद एक आगे सवाल आना है, उसमें हम देखेंगे। यही कह रहा हूँ कि कम से कम कौन सी किताबें देख लेनी चाहिए तैयारी करनी है जो पेपर में। हाँ देखिए, किताबें तो ये जो उर्दू अदब है ना, ये एक बहुत वसी है, और यानी अलीगढ़ तहरीक तक तो थोड़े से शायर थे, ये शायर ही थे। अलीगढ़ से कुछ एक नावल निगार शुरू हुए, अब मजमून निगार है, थोड़ी सी तनकीद लिखी गई, और फिर आगे रोमानवी तहरीक तक, यानी क्या पाकिस्तान से पहले तक तो फिर भी कुछ ना कुछ बचत है, हम फिर भी याद कर लेते हैं। उसके बाद तो हर सिन्फ का एक पूरा जहान आबाद है, और मतलब एक सिन्फ पे अगर आप देखें तो आपको सैकड़ों किताबें मिल जाती हैं, और उन सब किताबों को ख़रीद के पढ़ना ना हमारे बस की बात है, ना हमारी हिम्मत है, ना हमारे पास इतना वक्त है। तो उसके लिए मैं आपसे कहूँगा कि आपके पास एक किताब, कम से कम एक किताब जो है वो तारीख़ की किताब होनी चाहिए, कम से कम कोई सी भी आप ख़रीद लें। पहले मैंने आपको अनवर सदीक़ साहब की किताब दिखाई, ये सलीम अख्तर साहब की किताब है। उसके बाद ये कुछ अरसा पहले आई थी किताब, ख्वाजा साहब ने इसको मुरतब किया था, ये गालबन 6ठी-7वीं जिल्द, इस पर जिल्द नहीं लिखा हुआ, बहरहाल 6 जिल्द वो हैं, 6ठी ये जिल्द 7वीं जिल्द आई थी। और इसमें पिछली सारी जो तारीख़ी किताबें हैं ना, ये उनकी यूँ समझ लें नानी अम्मा थी। ये अगर आपके पास है तो वो उसकी ज़रूरत नहीं थी। अब इस किताब को भी उन्होंने मज़ीद इख्तिसार के साथ कर दी है। ये कोई 1800 की मिलती थी, इसकी कीमत 1000 रुपये, और ये 700-800 की लाहौर से आप घर बैठे भी मंगवा सकते हैं। जब मैं कहूँगा कि घर बैठे मंगवा सकते हैं, आप मुझे मैसेज शुरू हो जाएंगे कि सर हम कहाँ से मंगवानी है, हमें उस बंदे का नंबर दें। तो हमारे एक दोस्त हैं अरसलान साहब, उनका नंबर मैं अभी जब वीडियो एडिट करूंगा तो उनका नंबर एडिट भी कर दूंगा, स्क्रीन पे आप देख सकेंगे। तो आप उनसे ये किताब, ये कोई 500 की किताब छपी है जी, और 10 किताबें पहले मैंने मंगवाई थी, 10 मैंने अपने लिए और मंगवा ली हैं कि जैसे अब आपको ये दी है ना। हाँ, तो इसीलिए कि आप जैसे जो अजीज़ हैं वो जब मिलने आए तो उनको, या मेरी ज़ाती कापी पढ़ी, तो इस किताब को आपने ज़रूर ख़रीदना। अच्छा, इसमें भी वही सवाल कि भाई ये किताब को, इस किताब को हमने कैसे पढ़ना है। ये किताब हो आपके पास, सलीम अख्तर साहब की किताब हो और अनवर सदीक़ की किताब हो, तो तारीख़ की एक किताब कम से कम आपके पास होनी चाहिए। और इसको पढ़ने का तरीका ये है कि किसी भी शायर अदीब के हवाले से आप उस पर जो तनकीदी तबसरा है उसको फ़िलहाल ना पढ़ें। सिर्फ़ आप ये इस तरह का एक हाईलाइटर उठाएं,
और जहाँ आप वो देखें, मिसाल के तौर पे ये देखिए जी किताब है जी, ये शिबली नुमानी निकला है, ठीक है। तो ये जनाब असलन जो है नस्लन राजपूत थे, मई 1857 ज़िला आज़मगढ़ में पैदा हुए। बस इसको आप हाईलाइट कर लें, फिर सीधा यहाँ पर आ जाए उनकी तसानीफ़ कौन कौन सी है। तो पहली किताब है अल मामून, इसको आपने ऐसे हाईलाइट कर लेना। जो अहम मौजू चीज़ें होती हैं उनको आप हाईलाइट, ये मैं हाईलाइट करता जा रहा हूँ। सीरत नबी है, इसके 6 हिस्से हैं, ये वो बता रहा है 6 हिस्से, हिस्सा वाल, और ये 2 हिस्से नहीं लिखे थे, बाद में इसका जो है किसी और सलमान नदवी ने लिखे थे। तो ये 6 या 7 जिल्दों में हैं। पिछले दिनों वहाँ से नेशनल बुक फाउंडेशन वाले जो हैं उनकी सेल पे भी ये किताब मौजूद थी। तो इस तरह आप ये जो अहम चीज़ें हैं उनको आप हाईलाइट करते जाएँ, ऐसे करते करते यूँ सफ़े आगे आगे पलटते जाएँ। जहाँ अब ये उसका तर्ज़ नगार शहर रुमानी मिसालियत है, इसको हमने क्या करना है, हमने तो सीधा सीधा, क्योंकि हम अभी तैयारी कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए नहीं, टेस्ट की, और टेस्ट में उन्होंने सिर्फ ये पूछना है कि उसकी किताब क्या थी, कब आई, उसका मौजू क्या है। तो आप उसके ये देखते जी, आप ये डिप्टी नज़ीर अहमद शुरू हो गए हैं, अब ये फसाना मुब्तला है, अगर इसका यहाँ हीरो का नाम लिखा है उसको देख लें, इसका मौजू क्या है, उसके बाद अयामा है, ये इब्नुल वक्त है। और इस तरह आप करते करते 2 से 3 दिन में, या चलें हफ्ता लगा आगे, आप ये सारी किताब पढ़ लें। इसके आप हिंट्स ले लें, साथ आपके वो रजिस्टर होना चाहिए, उस पर आप चीज़ें बाहर निकालते जाएँ। दूसरा इसका तरीका ये होता है कि आप सिन्फवार, मसलन आज आपने नावल बैठ के पढ़ना, आपके पास नावल के हवाले से इस किताब में जहाँ जहाँ लिखा हुआ था वो आपने निकाल लेना, फिर ये किताब फारिग है। इसके ये शक 2000 सफ़े नावल पे, सफ़ा नंबर 98 से 92 तक, 92 से 98 तक है, 300 से 325 तक है, वो वाले देखने, बाकी सारी किताब आपने इस तरह रख। तो ये मोटी मोटी किताबें पढ़ने का भी ये तरीका है। दूसरा आपने यही पूछा था ना कि कौन सी किताब में ज़रूरी होनी चाहिए, एक तो आपके पास हिस्ट्री किताब ज़रूर होनी चाहिए। दूसरा, अगर आपको अल्लाह ने हिम्मत दी हो तो फिर हर सिन्फ जो मेन है, 3-4 बुनियादी असनाफ़ हैं, एक अफसाना है, एक नावल है, और तीसरी उर्दू शायरी है। इन पे अगर आपके पास अलहदा से किताब कोई हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं ख़रीद सकते तो फिर कोई बात नहीं, आप दुखी ना हो, अल्लाह ताला इंशाल्लाह आसानियाँ करेगा। फिर इन्हीं किताबों से, या वो जो किताबों की लिस्टें आपने बनाई हैं उन्हीं से फिल वक्त आप काम चला लें तो इंशाल्लाह। पर एक किताब ये ज़रूर होनी चाहिए। उसके बाद है आपके पास कुछ हेल्पिंग बुक्स, अगर जो मार्केट में हैं वो आप ले लें। मेरा यही सवाल था कि हेल्पिंग बुक्स को किस तरह पढ़ना चाहिए, उनको याद करने का तरीका है? हाँ, अच्छा, ये अब है ना, मसलन ये कलीद उर्दू पढ़ी हुई है, इसको अगर आप देखें, अब वो बेचारे जो सादा लोग हैं वो इस किताब को ख़रीदते हैं और इसको देखते हैं जी कि ये 600 सफ़े किताब है, वो पंजाबी में कहते हैं मुँह डुलाऊँ, वो मुँह डुलाऊँ इसको शुरू करते हैं। अब वो इसको छोड़ें यार, इसको आप इसमें जाएँ जी सीधा यहाँ से 388 सफ़े से, यहाँ से आपने ना ये शुरू कर दें। पिछली किताब आपके लिए बेकार है, इसको कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, इसमें यहाँ कुछ मुहावरे दिए हुए आए थे, जो मुहावरे आप देख लें, बाकी ये जो इसके मॉडल पेपर्स हैं ना, इन्हीं को आप पढ़ते रहें बस, और कोई चीज़ इसमें ये असनाफ़ अदब थी, कोई ज़रूरत नहीं। ये असनाफ़ तो आप यहाँ पहले ही पढ़ चुके हुए हैं, एक ही दफ़ा आपने यहाँ तो रवीन आपने करनी, लिहाजा इसको पढ़ें। इसी तरह ये जो मार्केट में वैसे तो बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन जिनमें गलतियों की मिकदार बहुत कम है, उसमें पहले नंबर पर कलीद उर्दू है। ये बार बार इसकी तरमीम और इजाफा भी करते रहते हैं। इसके बाद वो सुहेल भट्टी की किताब है। फिर हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने इस तरह, ये मेरे नोट्स मैंने आपको दिखाए, इसी तर्ज पर उन्होंने नोट्स जो थे वो अब किताबी सूरत में शाया किए। तो उनकी किताब है मशअल उर्दू, वो किताब आप देख लें। सारे उर्दू जो है वो भी इसी तरह के नोट्स हैं जो किताब की सूरत से कंपाइल की। तो मेरा ख़्याल है कि 3, 4, 5 किताबें, एक और किताब है वो दानिश उर्दू है, आपके पास PDF में है, ऐसे है, पढ़ लें। बाकी ये मैं आपको बता दूं, इन सब किताबों में मिलते जुलते सवालात होते हैं। और आप इसलिए, आज सुबह भी एक दोस्त से फ़ोन पे बात हो रही थी, मैंने उन्हें कहा कि यार अगर आपके पास ख्वाजा साहब वाली किताब है ना, आपको सलीम अख्तर और अनवर सदीद वाली ख़रीदने की ज़रूरत भी नहीं है।
देखिए तरक्की पसंद जो शायर थे, जो अदीब थे, नए तो उसमें अब एडिट होने नहीं। वही फैज़ थे, वही सजाद ज़हीर थे, वही जोश मली आबादी थे, वो फौत हो गए। उनकी किताबें अनवर सीरीज़ ने भी वही लिखनी है, खया साहब ने भी वही लिखनी है, सलीम अख्तर ने भी वही लिखनी है। लिहाजा एक किताब आपके पास है तो अल्लाह अल्लाह खैर चलो। इसी तरह ये जो गाइडें हैं, इन्होंने भी वही असनाफ की वही किताबें इन्होंने भी लिखनी है, मशाल वाले ने भी लिखनी है, फलाने ने भी लिखनी है। आपके पास दो भी हैं तो आपका काम चल सकता है। वही सवाल दोहराए जा रहे होते हैं, वही मुसन्निफ़ का नाम, वही अदीब का नाम, वही अफसाने की करवटें और ये वो। इसलिए ज़्यादा नहीं भी हैं तो कोई इशू नहीं है, बस 2-3 किताबें ले लें और ईमानदारी से आप पढ़ना शुरू कर दें। बस यही पढ़ना ईमानदारी से। हाँ, ईमानदारी से पढ़ना, और पढ़ना रोज़ाना मुस्तकिल मिजाज से पढ़ना।